एंटी करप्शन पंजाब का आपसे क्या है मामलात हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनकी वजह से ये रखा गया है दोबारा से। मैं तो किसी सरकारी पोस्ट पे कभी रहा भी नहीं, और ये मुकदमे की दुर्गत बन गई थी। वहां पे पूरी अदालत एंटी करप्शन वालों पे हंस रही थी। डीजी को जज ने 2 दफा बुलाया, वो आए नहीं। यानी कोई आदमी भी इसमें पेश होने के लिए और सामने आकर इसको फेस करने के लिए तैयार नहीं था। और एंटी करप्शन का अमला मेरे से बाकायदा मादरत कर रहा था बार बार के खान साहब हम मजबूर हैं, हमें गवर्नमेंट ने मजबूर किया हुआ है, वरना हमें पता है कि आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो कभी किसी सरकारी ओहदे में भी नहीं रहा। इमरान भाई ये बता दें, हुकूमत को क्या खतरा है अगर आप बाहर शिफ्ट हो जाते हैं या बाहर चले जाते हैं? ये तो हुकूमत बता सकती है कि हुकूमत को क्या खतरा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पे भी इमरान रियाज हूँ और बाहर भी इमरान रियाज हूँ और वापस आके फिर इमरान रियाज हूँ। पहले मैं कई दफा ट्रेवल कर चुका हूँ, इवन मुझे ऑफलोड किया गया और मैं दोबारा गया, फिर वापस आ गया, मुकदमा से वापस आया, फिर मुकदमे लड़े, फिर गया, फिर वापस आ गया। तो ये तो रूटीन है, आप ट्रेवल करते रहते हैं। ये जरा हज वाला मामला इसलिए थोड़ा हसास है कि मैं चाहता हूं कि मैं जरा चला जाऊं, टाइमली चला जाऊं, हज कर दूं। अच्छा, तो कोई इमरान रियाज साहब आज आप चीफ साहब के सामने पेश हुए, तो क्या लग रहा है चीफ साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी या फिर जो कानूनी मामलात को अगर देखा जाए? देखिए, इस अदालत ने फैसला दिया था मेरे हक में और अदालत ने साफ कहा था कि इनको रवाना किया जाए और इनका नाम तमाम लिस्टों से निकाला जाए। उसके बावजूद मुझे नहीं जाने दिया गया। अब वो मुझे रोक रहे हैं, जाने से रोक रहे हैं, तो ये तो अदालत के फैसले पे इम्प्लीमेंट का मामला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीफ जस्टिस इस मामले के ऊपर इंसाफ उसी तरह मुझे देंगे जो इंसाफ का तकाजा है। आप नहीं समझते कि अदालत में पेश हुए हैं, उनके साथ नून लीग के भी उनको जो है इज़हार यकजहती के लिए आए हुए हैं, तो वो आज़ाद हैं और फिर जो है वो नून लीग वाले और पीपल पार्टी वाले उनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं, क्या कहेंगे? कोई भी आजाद वीडियो डेड कर दी, सबको पता है, कोई भी आजाद नहीं है। सारे बंधे हुए हैं बेचारे, हाथों पैरों से बंधे हुए हैं, जबान से बंधे हुए हैं, दिमाग और सोच से बंधे हुए हैं, बहुत बुरी तरह कैद में है बेचारे। कोई आपको ऑफर दी जाती है कि आप बाहर ना जाएं किसी तरफ से? कोई नहीं, कौन ऑफर देगा? किसकी जरूरत है? कोई हुकूमत या कोई और लोग? नहीं, कोई नहीं, कोई ऑफर नहीं। मुझे कौन ऑफर देगा? बाहर जाने की ऑफर देगा? जो मुझे देगा मैं कहूँगा जान दे। बाहर ना जाएं, आप बाहर ना जाएं। नहीं, बाहर ना जाने की तो ऑफर हो ही नहीं सकती। वो तो ये रोक दिया उन्होंने, वो तो ताकत के जरिए से रोका, अपने कानून को इस्तेमाल करते हुए गलत तरीके से। अच्छा, एक दफा इमरान भाई, एक दफा अदालत फैसला देती है, उसके बाद जब तक तौहीन अदालत का नोटिस नहीं जाता उस वक्त तक अमल दरामद नहीं होता। मैंने तौहीन अदालत का नोटिस, तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए भी अदालत में पिटीशन दायर की है और एक नई पिटीशन भी दायर की है। और मैंने पहले से बताया कि कौन कौन से मुकदमा था, सारी तफसीलात भी अदालत में दी है और ये भी बताया कि मुमकिन तौर पर फर्दर ये क्या कर सकते हैं। उन तमाम चीजों को देखकर मुझे लगता है अदालत एक ऐसा मरबूत फैसला दे जिसकी बुनियाद पे फिर हज के रास्ते में रुकावट ना डल सके। इमरान भाई, जो मुझे लग रहा है वो ऐसा है कि शायद जिन लोगों ने आपको पहले गिरफ्तार किया था वो चाह रहे हैं कि आप इस मुल्क में ही रहें, किसी भी तौर पर आप बाहर ना जाएं। अगर खुदा ना खास्ता आप बाहर चले गए तो आपका जो वीलॉग है वो मेरा ख्याल है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अगर बाहर से होकर वीलॉग। मैं कितनी दफा बाहर गया हूँ, मैंने बाहर जाके वीलॉग्स किए, पहले भी किए, बहुत किए, निकाल के देख लें क्या फर्क है। मैं पाकिस्तान में भी यही हूँ, बाहर भी यही हूँ, लेकिन उनको लगता मैं यार देखो, मैं मुस्तकिल हैसियत ना चले जाए, वहाँ से वीलॉग मुस्तकिल ना आना शुरू हो जाए। तो मुस्तकिल ही कर रहा हूँ, यहाँ पे भी कौन सा मैं वक्फे के साथ, लेकिन वो कह रहे हैं वीलॉग करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि बाहर जाके आदिल राजा बन जाएगा अगर बाहर चले गए तो। आपको लगता है? आदिल राजा की ट्रेनिंग किसने की है? किसने की है? मेरे से पूछना, साबिर शाकिर का पूछो, मेरे से पूछना, किसी सहाफी का पूछो, आदिल राजा का उनसे पूछो जिन्होंने ट्रेन किया उसको। मुजरिमान कमीशन रिपोर्ट में ऐसा बुला दिया है, ट्वीट क्यों किया मुजरिमान कमीशन को? उन्होंने बुला लिया प्रेशर बहुत हो रहा है खान साहब के बारे में भी। अच्छा, ये मामला हाईकोर्ट में आ गया मेरी इत्तला के मुताबिक और कियानी साहब की अदालत में शायद लग गया, नोटिस भी हो गया था FIA। हाँ, FIA को नोटिस भी हो गया और शायद उन्होंने, जो उमर अयूब साहब हैं, उन्होंने FIA से मुजरिमान कमीशन की रिपोर्ट की कॉपी भी मांग ली है। देखिए, ये वो मैटर है जिसको पाकिस्तान की रियासत कभी भी नहीं चाहती थी कि इसके ऊपर डिस्कशन हो, लेकिन अब इमरान खान के चक्कर में इसको भी अंडर डिस्कशन लाया जा रहा है। तो अब ये चीजें खुलेंगी कि एक्चुअली मुजरिमान कमीशन क्या है, उसकी रिपोर्ट क्या है, वो किस तरह लिखी गई, किन हालात में लिखी गई, लोगों ने क्या क्या कहा, क्या रिकमेंडेशंस थी, किस किस्म के हकायक थे, तो वो सारी चीजें सामने आएंगी। इमरान भाई, ये लोग थकते नहीं है इतना टारगेट कर करके हम लोगों? आपको कहाँ टारगेट किया? सर, आपके सामने हूँ मैं तो। आप एक्चुअली मेरे साथ आप मेरे साथ भी इदारे जैती कर रहे हैं सर, ये पार्ट ऑफ द गेम है। देखें, कभी उधर कभी इधर, ये चलता ही रहता है जब से है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि सबको अपनी डोमेन में रहना चाहिए
मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अच्छा, रात को आपने एक बच्चे के साथ इंटरव्यू भी दिया आपने उनको, तो आपने उनको कहा कि मैं वहां जाकर सबके लिए दुआ भी करूंगा, तो अपने मुखालिफिन के लिए भी दुआ करेंगे? मैं सबके लिए दुआ करूंगा, अल्लाह ताला सबको वो हदायत दे, कम से कम हदायत की दुआ तो की जा सकती है। इमरान भाई, ये जो जलसे हो रहे हैं, ठीक है, जब भी जलसा करते हैं खैबर पख्तूनख्वा, जब भी जलसा करते हैं खैबर पख्तूनख्वा, इससे क्या असर तासुर दिया जा रहा है कि पंजाब में लोग कर नहीं सकते या आवाम को इकट्ठा नहीं कर सकते, या जो ये कर रहे हैं क्या पंजाब में अगर ये जलसे करें तो ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते हुकूमत? मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा में 1 मिलियन आदमी भी इकट्ठा करें कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब में अगर 50,000 आदमी इकट्ठा करें तो उससे ज्यादा इम्पैक्ट है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोचने की बात है, इतनी पसली तो एक पॉलिटिकल पार्टी में होनी चाहिए। इमरान भाई के खिलाफ तो नहीं बोल रहा, शहबाज शरीफ भी बात कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में बावड़ा साहब क्या सोच रहे हैं? शहबाज शरीफ भी साथ जाए मेरे? एक होता है नादान दोस्त, वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है दाना दुश्मन से। अच्छा इमरान भाई, अगर मौलाना जलसा करे, सख्त बात करते हैं, उनको इजाजत मिल जाती है, लेकिन पीटीआई को पंजाब और इस्लामाबाद में इजाजत नहीं मिल रही है, क्या वजह? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान जो है वो एंटी स्टेटस को नहीं है। तो जिस आदमी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिस आदमी को आप खुश कर सकते हैं या उसको वापस राय रास्त पे ला सकते हैं या अपने तरीके से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, सिस्टम फिर उसके लिए थोड़ी सी गुंजाइश रखता है, और जो स्टेटस को का हिस्सा नहीं होता उसके लिए गुंजाइश कम होती है। इमरान भाई, ये बताइएगा कि आपने कहा कि मैं अपने मुखालिफिन के लिए भी दुआ करूंगा, तो सबसे टॉप पे ऐसा कौन है जिसके लिए आप दिल से दुआ करेंगे अल्लाह उसको हिदायत दे? या वो मेरे और अल्लाह का मामला है कि मैं क्या दुआ करता हूँ, लेकिन एक बात गारंटीड है कि मैंने कभी आज तक अपनी जिंदगी में किसी को भी बददुआ नहीं दी, और वो मैं नहीं देने वाला। हिदायत की दुआ, लेकिन सबसे टॉप पे कौन है जिसके लिए हिदायत की दुआ करेंगे? सबके लिए, आपके लिए भी, मेरे लिए। अच्छा इमरान भाई, आखिरी सवाल बताइएगा कि जब आप वापस आए थे, आपने गुज़िश्ता रोज कहा कि जब मैं वापस आया तो मेरे चैनल की बोली लगाई गई, किसने बोली लगाई और कितनी बोली लगी आपके चैनल की? ये जो YouTube चैनल है? जी, YouTube चैनल। नहीं, वो मैंने फिर बात ही नहीं सुनी। सर ऑफर किसने? मुझे पता था कि मैं बोलूंगा नहीं, मेरी टीम को लोगों ने राब्ता किया था। इमरान साहब, अगर पूरे पाकिस्तान से पीटीआई कारकुनान या मौलाना साहब के कारकुन जमा होते हैं, इस्लामाबाद डी चौक आते हैं, तो हुकूमत कितने दिन टिक सकेगी? मौजूदा हुकूमत देखें, मौजूदा हुकूमत के पीछे से टेक हट जाए तो ये 15 दिन की हुकूमत है बस, मैक्सिमम। साइफर केस के बाद धुएं कुछ पंजाब से भी उठ रहे हैं, उसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रही कि वो धुआं पंजाब से क्यों ज्यादा जो ना वो धुएं मार रहा है। देखें, साइफर केस कानूनी केस नहीं है, मैंने कल भी आपको बताया था, वो नैरेटिव की लड़ाई है। वो लड़ाई एक बयानिए की, या एक बयानिया इमरान खान का था, दूसरा बयानिया उसके मुखालिफिन का था। इमरान खान ने अपने उस बयानिए के साथ जिसके ऊपर कोई स्टैंप भी नहीं थी, सारी उसकी मुखालफत कर रहे थे। आपने देखें पाकिस्तान में किस तरह उस बयानिए को चलाया। अब इस मरतबा यह है कि साइफर केस में इमरान खान की बरीयत के साथ एक अदालत की मोहर लग गई है उस बयानिए पे। तो एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया जीता है। आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा इसको इमरान खान कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी इतनी बड़ी चीज को कभी भी जाया नहीं होने देगा। अच्छा इमरान भाई, अभी आपने कहा कि हुकूमत 15 दिन भी टिक नहीं पाएगी अगर टेक हट जाए, तो टेक हटती हुई तो नजर नहीं आ रही है, तो क्या फिर पीटीआई के एहतजाज का या लॉन्ग मार्च का कोई फायदा नहीं होगा? नहीं तो नहीं, याद रखें, जो पॉलिटिकल स्ट्रगल होती है वो कभी भी रायगा नहीं होती, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रही होती है। दूसरी बात यह है कि तमाम इदारों को और स्टेक होल्डर्स को सोचना पड़ेगा कि जिस हुकूमत को डिलीवर करने के लिए लाया गया था, मैं आपको सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की एक मिसाल दे देता हूं, मैंने सुबह इस पे बात भी की है। उनके जो सबसे बड़े बड़े मेन प्रोजेक्ट थे पूरे सूबे के, उनमें से 91 प्रोजेक्ट जो आधे से ज्यादा हैं वो खत्म कर दिए वफाकी हुकूमत ने। ये तो मुल्क में तरक्की करने आए थे, ये तो मुल्क की मईशत को बेहतर करने आए थे। जो ऑलरेडी मनसूबे चल रहे थे, जो 70% तक कई मुकम्मल हो चुके हैं, उन मनसूबों को बंद कर दिया गया है। वजह यह है कि हमारी मईशत खराब है और पैसे नहीं है और IMF का दबाव है। तो ये चीजें आपको बता रही हैं कि पाकिस्तान नीचे जा रहा है। अगर इसी तरह चलाना है, जो बाकी रह गए हैं 77 या इसके करीब ही है, कुछ नहीं इससे कम है, 91 हो गए हैं, आधे से ज्यादा खत्म हो गए हैं, बाकी जो आधे रह गए वो भी खत्म हो जाएंगे फिर।